टॉप टीचिंग टिप्स फॉर डिजिटल बोर्ड। भाई साहब देखो, अगर आप डिजिटल बोर्ड लेकर उस पर पढ़ाने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको कुछ ऐसी 10 टिप्स देने वाला हूं जिससे आपकी टीचिंग, जैसे बड़े टीचर्स की टीचिंग बेसिक से एडवांस लेवल पर पहुंची है, लाखों व्यूज तक पहुंची है, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंची है, टीचिंग इतनी एडवांस हुई है, वो आप कैसे अडॉप्ट करें। तो देखो, नए टीचर्स के लिए ये वीडियो तो बहुत बेनिफिशियल है ही है, बट उसके साथ साथ एक्सपीरियंस टीचर भी, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ये गलती करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भैया डिजिटल बोर्ड ले लिया है, लेने वाले हो तो कैसे उस पर इफेक्टिवली पढ़ाओ जिससे मजा आ जाए सामने वाले को। देखो बेसिकली आप समझो कि डिजिटल बोर्ड ने टीचिंग में क्या किया है। तो डिजिटल बोर्ड ने टीचिंग को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बना दिया है। पहले अपने वो काले वाले हरे वाले बोर्ड पे टीचर लिख लिख के थकता था, बच्चा बोर होता था, तो बोरिंग लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाया है डिजिटल बोर्ड ने। तो डिजिटल बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बड़े बड़े अलग अलग भारी भारी शब्द, मतलब क्या, बच्चों को क्या करता है, प्रोवाइड बेटर विजुअल्स, एक्सपीरियंस दिखाता है, दिखा दिखा के पढ़ाना। आगे सारी बातें बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद में भाई साहब आप मन बना लेंगे। क्या मन बना लेंगे? तो पहला मन तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हो तो AI-WOF का ये शानदार सा 86 इंच का डिजिटल बोर्ड है। इसमें 75-65 साइज का भी आता है। 4K PTZ कैमरा सामने लगा हुआ है। मैं भी यूज करता हूँ और अपने कई यूजर्स को यूज करवाता हूँ। भारत में अलग अलग कोने में जाकर हमने एजुस्पॉट ने शानदार वर्ल्ड क्लास स्टूडियोज बनाए हैं। तो भाई साहब, अगर आप भी ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते हैं, डिजिटल बोर्ड कैमरा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट करिए, हमें कॉल करिए, और डेफिनेटली आपको बेटर प्राइस में, बेस्ट प्राइस में आपको ये डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड हो, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा AI-WOF है, AI-WOF की रहेगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है उनके फीचर्स। 90% टीचर्स और 90% एप्पल यूजर्स उसके फीचर्स को समझ ही नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं फोन इतना महंगा। भैया महंगा है, पर उसकी फैसिलिटीज देखो, उसकी सिक्योरिटीज देखो, उसके फीचर्स देखो। यूजर 90% यूज नहीं कर पाते। वैसे आप अगर सही तरीके से डिजिटल बोर्ड के फीचर्स को नहीं समझोगे तो यूज नहीं कर पाओगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, लर्न हाउ टू यूज पेन टूल स्मार्टली। कैसे यूज करेंगे? देखो, अब AI-WOF के पेन ट्यूब में आपको दो पेन दिख रहे हैं, एक ये वाला पेन और एक ये वाला पेन। मैंने निब सेट करी, आगे से भी लिख सकता हूँ, पीछे से भी लिख सकता हूँ। तो निब सेट करके मैंने पहले वाला, इस वाले को शार्प पेंसिल लिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आकाश। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा आकाश। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने पेन चेंज करा, थोड़ी सी थिकनेस वैसी ही रखी, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आकाश। अब आप देखो कि राइटिंग में डिफरेंस आया। तो वैसे ही कुछ स्मार्ट टूल्स आपके प्रेजेंटेशन को, चीजों को अलग बनाते हैं। अब जैसे बहुत अलग अलग टूल है। अब जैसे पढ़ाते पढ़ाते आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे आपको PPT इंपोर्ट करना है, ऐसे हजारों फीचर्स है, हजारों फीचर्स है। आजकल जो अभी AI-WOF का टर्बो टाइप वाला मॉडल है, वो मॉडल में अपडेटेड है, Android 14 है, और उसके अंदर भैया AI फीचर बड़े शानदार है। उसमें आप ChatGPT इंस्टॉल कर लो, उसमें बहुत कुछ इतना वास्ट है। और ये सब कुछ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने की प्रोसेस क्या होती है, जैसे अगर आप हमसे डिजिटल बोर्ड लेते हो तो हम लोग सबसे पहले तो मेरे वीडियोस तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल है ही, बट उसी के साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक चीज समझना, क्या होगा यहाँ पर, जब आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए 1-to-1, वीडियो के माध्यम से तो मिलेगी, 1-to-1 ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और उसके बाद में जब हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, वैसे ही आप अपने किसी से भी पैनल लो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जहाँ पे अपने डाउट्स पूछो। तो अंडरस्टैंड द डिजिटल बोर्ड फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना मतलब शानदार तरीके का प्रेजेंटेशन। आज ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, मैंने आपको बांध के रखा हुआ है। कैसे बांध के रखा है? तो क्या तरीके से PPTs बनाई है, सारी चीज समझाइए ना। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखना। छोटा सा लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे। डिजिटल बोर्ड पे 90-95% टीचर पढ़ाते हैं PPT के माध्यम से, और ये जो PPT का माध्यम है वो है पूरा एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आपको एक थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पेन से आप लिख रहे हो, कौन सा कलर लिखना है आपको, या तो आपका कलर हो ब्लैक, है ना, ये देखो ब्लैक कलर हो, ब्लू कलर हो या रेड कलर हो,
जो लिखने का होता है बड़ा हाईलाइट, और अगर आपको हाईलाइट करना है तो आपको हाईलाइट करने के लिए आप येलो कलर यूज कर सकते हो, है ना। और कोशिश करना कि कम से कम कलर यूज करो। कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे से समझना। अगर आपने यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड लिया है ना, तो वहां पे आप क्या लोगे, टेक्स्ट आपके कैसे होंगे, ब्लैक कलर में होंगे। आपने ब्लू लिया है तो येलो का कॉन्ट्रास्ट, येलो पे ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट। तो ये कलर की जो समझ है ना, लिखने के पेन से लेके बैकग्राउंड तक, ये बहुत इंपैक्ट करता है। तो जो बहुत डार्क पीला कलर और उस पे लाइट कलर के टेक्स्ट, ये टीचर गलती करते हैं, मैंने देखा है ना। और आप बोलते हो फिर व्यू नहीं आ रहे, आप बोल लो कि बच्चे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बच्चे रुक नहीं रहे। 5-5 घंटे 4-4 घंटे के लेक्चर कैसे देख पाएंगे जब भैया विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, इसलिए तीसरे नंबर पे मैंने रख दी इसको। अब समझते हैं ऑप्टिमाइज हैंड राइटिंग एंड टेक्स्ट साइज। आपको जब आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो क्या है, एक फिक्स साइज है, बड़ा साइज होता है। तो आपका पैनल अभी 86 इंच का AIOF का पैनल है, सेम आपको 65 का भी मिलता है, 75 का भी मिलता है। तो भाई साहब किसी भी साइज का आप पैनल लो तो उसमें एक चीज का ध्यान रखो कि आपकी जो लिखने की साइज है वो सेम होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने कलर चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये देखो, तो मेरे फॉन्ट की जो लिखने वाले फॉन्ट होते हैं ना, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अब दूसरा, जैसे अब इसका एक एडवांस फीचर है, एडवांस राइटिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WRITE, तो ये ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे वाले जो फीचर्स होते हैं ना, इन वाले फीचर्स को आप बहुत स्मार्टली यूज करें। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, ऐसा भी नहीं लिखना है आपको। बहुत सारे टीचर्स बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो वैसा भी नहीं आपको लिखना है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो कीप कंसिस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। और इस चीज का छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि ये साइज, कलर, थीम आपको लग रहा नहीं, ये अभी से आदत डालो। शुरू करा है ना आपने, अभी से आदत डालो। आदत डल डल के ही मजा आता है। अब देखो, इनहांस योर लेसन विथ मल्टीमीडिया। भैया डिजिटल बोर्ड क्यों फेमस हुआ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब देखो AIOF का ये पैनल है, यहाँ पे मुझे कोई भी चीज अगर सर्च करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई एक वीडियो लेना है जो बच्चों को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है मुझको, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे वीडियो पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए। अब मुझे इमेज चाहिए थी, सपोज मैं अब बता रहा हूँ एप्पल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एप्पल के बारे में मुझे उसी टाइम पे एप्पल की इमेज चाहिए। अब इंस्टेंट क्या होगा, पढ़ाते पढ़ाते मुझे यहाँ पे इमेज मिल जा रही है, सिर्फ उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया मैंने, ये इंसर्ट हो गया, इसके अंदर आ गई। तो ये ऐसे वाले फीचर जो है ना, आपको ये ऐसे वाले फीचर्स का यूटिलाइजेशन आपको सही तरीके से करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज आप समझेंगे कब, जब आप इसको यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैडम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो इसका ऐप है इसके अंदर ही आपको ये ऐसे पूरा सोलर सिस्टम पूरा दिख जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के फीचर्स, इन सबको यूज करो। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लर्निंग यूज इंटरेक्टिव एप्स एंड क्विजेस, इंटीग्रेट पावरपॉइंट, PDF एंड यूट्यूब वीडियोस। इतना मजा आता है, हमें लगता है कि यार इसकी जरूरत क्या है, पर इसकी जरूरत है। बच्चे को बोरिंग लेक्चर से एडवांस इंटरेक्टिव लेक्चर पे लेके जाना। खान सर की बात करो, खान सर क्या करते, भैया इमेज भी बना रखी, लिखते लिखते कम है, इमेज पे दिखाते, देखो ये ऐसा, यहाँ से ये ऐसा गया, यहाँ से ये ऐसा गया, ये दिखाना। इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इसको। यूज प्री-मेड टेम्पलेट्स फॉर फास्टर टीचिंग। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पढ़ाते हैं, रोज सुबह 7 बजे आते हैं, करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। आप उनकी सारी PPT 365 दिन की PPT देख लेना, सबकी PPT सेम है, एक फॉर्मेट सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर, 4 ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, और वो ऐसे लिखते हैं। ये चीज आपको इतना इंपॉर्टेंटली वर्क कराएगी कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हाँ बात है। तो टेम्पलेट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब टीचर क्या करता है, हर दिन एक नहीं, देखो भैया मेरी हर PPT अलग होती है, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग टीम है, एडवांस लोगों की एडवांस टीम है, मेरा काम ये है। पर मैं टीचर होता तो मैं खुद ही बनाता, और मैं खुद बनाता तो इतना अच्छा तो नहीं बना पाता, हर बार अलग अलग पूछना है। तो मैं एक अच्छा टेम्पलेट लेता। आपको अपनी PPT का, पावर पॉइंट का एक टेम्पलेट बना लेना है और उसको प्रॉपरली पढ़ाना है। कीप योर डिजिटल बोर्ड क्लीन एंड, बिल्कुल ना ऐसा डिजिटल बोर्ड को क्लीन ना रखने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। मतलब मैं जब भी हमारे स्टूडियो बनाता हूँ, देखो पहले जो हम एजुस्कोड स्टूडियो बनाता है, एजुस्कोड का एक ही बात है,
भैया स्टूडियो ऐसा बनाओ कि आपकी कर्म भूमि और इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसमें नीचे हम कारपेट वारपेट ना भी लगाए, पर फिर भी वायर्स तो हम पूरी फिटिंग कर देते हैं। हम नॉर्मल छोटा स्टूडियो बनाने, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर में भी हमारा कोई जाएगा ना बंदा, तो पूरी तरीके से इसी तरीके से जाता है कि भैया वायर सब कुछ ऊपर फिट हो। तो डिजिटल बोर्ड को भी प्रॉपरली, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया इस पे कि क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्लीनिंग कैसे करना है, ये स्विच सॉकेट को कैसे क्लीन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे टीचर की आदत होती है एक जगह खड़े हो गए और यहीं पे लिखने की आदत हो गई, यहीं पे लिखने की आदत हो गई, यहीं पे लिखने की। मतलब मजे की बात है, अभी हमने कुछ साल पहले एक टीचर को डिजिटल बोर्ड दिया, उनका इतना ही एरिया खराब हुआ। क्यों खराब हुआ? उसका रीजन था क्योंकि भाई साहब यहीं पढ़ाते थे और यहीं लिखते आते थे और उसी हाथ में घड़ी भी पहनते थे। अब ये घड़ी में इस हाथ में क्यों पहना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं इस हाथ से लिख रहा हूँ, घड़ी के हल्के हल्के स्क्रैचेस ना लगे। तो मुझे पर्सनली कहता हूँ कि भाई साहब हम हमारा मोबाइल फोन को भी मिस हैंडल नहीं करते, तो इस डिजिटल बोर्ड को भी मिस हैंडल ना किया जाए। कीप योर डिजिटल बोर्ड क्लीन एंड अनक्लटर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद यूज गेस्चर, टच, कंट्रोल एंड, क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, हम जब पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बताता हूं, देखो अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूंगा, ए ऑफ के डिजिटल बोर्ड पे जाऊंगा, यहाँ पे 3 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा स्पॉटलाइट पे क्लिक करूंगा। अब थोड़ी सी सेटिंग करके इसको मैं गोले को बड़ा छोटा करके यहाँ पे मैं इसको सीधे सिर्फ यहाँ ले जाके फोकस करूंगा। अब ये ऐसे फीचर्स है, आपको लगेगा कि भैया क्यों, अरे आप पूरा मैप में किसी भारत का एक कोना दिखाना चाहते हो तो दिखाओ ना, डिजिटल बोर्ड के फीचर यही तो है। आपको समझना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड इज अ स्मार्ट बोर्ड और आप एक स्मार्ट टीचर हो, तो स्मार्ट टीचर स्मार्ट टीचिंग कब करेगा, जब स्मार्ट फीचर की अंडरस्टैंडिंग लेगा और हम जैसे स्मार्ट लोगों से स्टूडियो बनाएगा और हम जैसे स्मार्ट लोगों के वीडियो देखेगा। मतलब देखो 2015 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और आप देखोगे अलग अलग प्रोडक्ट है, डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग सॉल्यूशन, सब कुछ एजुस्क्वाड ने बड़ी शिद्दत से भारत के अलग अलग कोने में जाकर लगाया। इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, टीचर्स की लिस्ट दे दूं आपको कम पड़ जाएगी। हमने इतने स्टूडियोज और इतने चीजें करी है कि बोलते बोलते मैं भी थक जाऊंगा। हालांकि ये वीडियो उस बारे में नहीं है, उस बारे में कभी बनाएंगे। सेव, शेयर एंड रीयूज। देखिए क्या है मजे की बात, ये मेरी पीपीटी है, मैं इस पे कुछ लिखा हूं, टीचर अक्सर बहुत ज्यादा लिखते हैं। अब ये क्या है, ये एक नोट्स है, आप समझो एक नोट्स है, ये नोट्स, इस नोट्स का यूज करता है बच्चा। सिंपली क्या करना है, स्मार्ट टीचर्स, एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ करना, पीडीएफ बन के निकल के आ जाएगी। एक्सपोर्ट एज अ इमेज करना, इमेज बन के निकल आ जाएगी। इसी लेक्चर को अगर सेव करना चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन है सेव एज करके, आप अपने फॉर्मेट में सेव कर सकते हो कि ये भैया आज एक क्लास ली, कल 1 साल बाद भी इस क्लास को ऐसे कैसे ले सकते हो, फाइल बन जाती है बढ़िया शानदार से। स्मार्ट टीचिंग मतलब समझो, send lesson material to the absent student, save a notes as a PDF, image to the student, reuse previous note to save time in a future classes। ये बात बहुत सिंपल है पर इसको यूटिलाइज करने वाले बहुत कम है गुरुजी, इसलिए ही कहता हूं ये जो बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक रुके हो तो फिर तो आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं और आपको इस बात की वैल्यू हो गई कि भैया क्यों इंपॉर्टेंट है। इंगेजिंग स्टूडेंट विद इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, भर भर के एक्टिविटीज, ये देखो ये एक्टिविटीज, इसमें इतनी एक्टिविटीज आपको मिल जाएगी, अलग अलग है, मतलब बहुत सारी है। आप लॉग इन करोगे और मिल जाएगी, ग्रुपिंग की एक्टिविटीज है, इतनी सारी भर भर के एक्टिविटीज है मतलब। और जैसे आपको यहाँ पर और पीरियोडिक टेबल, माइंड मैप, और उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन पूछा और क्विज चलाना, यहाँ पे गए और सिंपली हमने क्या करा भैया, लो स्टॉप वॉच लगा दिया, आप बच्चों को समझ दिया 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। बच्चा भी एग्रेसिवली मतलब वर्क कर रहा है, पढ़ रहा है आपके साथ में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर, जैसे इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताइए आपको, लाइव क्विज़ेस, पोल्स और ये सब चीजें होती है इसके अंदर, मतलब सारे फीचर्स है, बताते हैं लोग, देखते हो आप, यूज नहीं करते, आप आते हो पढ़ाते हो। देखो मुझे ये सब फीचर्स एक लाइव वीडियो में बिना किसी कट के बनाने का मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इसको समझ चुका हूं। समझोगे तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं समझोगे तो कोई बात ही नहीं है। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। देखो एक चीज समझना, डिजिटल बोर्ड है, हालांकि हम लोग स्टूडियो बनाते तो पावर बैकअप की बात करते हैं, पर पावर बैकअप थोड़ा महंगा होता है, तो बैकअप आपको रखना पड़ेगा। आपका देखो एटलीस्ट कैमरे का बैकअप रखिए और माइक का बैकअप रखिए। ये कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। तो बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने जो कंटेंट है उसको तो पहले सेव करके रखिए पीडीएफ के अंदर, पीपीटी के अंदर, डिजिटल बोर्ड में रखिए, पर आपका हार्ड डिस्क के अंदर भी रखना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर क्या करता है, एक प्रॉपर बैकअप प्लान नहीं बना के रखता है। इसके बाद में अगर आपके पास में नॉर्मली मोबाइल फोन और ये सब चीजें हैं तो इससे भी डिजिटल बोर्ड से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये बैकअप प्लान की तरह आपके लिए एक्ट करेगा। और पावर बैकअप और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि छोटा सा अगर आप एक व्हाइट बोर्ड लगाए, क्योंकि सामने लगा है आपके 4K PTZ कैमरा,
अब ये AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा, इसकी खासियत क्या? ये डिजिटल बोर्ड पे तो अच्छा आउटपुट देते ही देता है, साइड में अगर छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगा लो, लाइट चली गई, व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट हो गए। ये खासियत है छोटी छोटी, हमें लगता है इसकी जरूरत है, हाँ बिल्कुल जरूरत है। ऑफलाइन जिस दिन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाने लग जाओगे तो भाई साहब आप ये सोच के चलो कि आपको बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि 1-1 घंटे का 4 लेक्चर चल रहे हैं और एक बार लाइट चली गई, बैकअप नहीं मिला, या फिर एक में किसी रीजन से कुछ नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो 4 घंटे का लेक्चर फिर 4 टीचर से फिर से पढ़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स ने कही है, टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल in the term of getting the students working together and motivating them. The teacher is the most important factor. आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इस बात को मत भूलिए। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ नहीं करती, बट हाँ बहुत कुछ रोल प्ले करेगी, पर आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड आपकी टीचिंग को अच्छा इम्प्रूव इन्हांस कर सकते हैं। और जैसे ये प्रेजेंटेशन को इस डिजिटल बोर्ड ने, इस प्रेजेंटेशन ने मेरी ग्राफिक टीम ने, मेरी वीडियो एडिटिंग टीम ने अच्छा बनाया, पर जो मैंने नॉलेज दिया वो इंपॉर्टेंट था, वो रीजन था आपको यहाँ तक रोक पाया, वो आखिरी मिनट पर लेकर आया हो। बहुत सारे लोग छोड़ के भी जाते, पर जितने रुकते हैं 100% कुछ ना कुछ पाते। तो अगर आप भी मुझसे स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हो और इस वीडियो के रेफरेंस पे आप जाएंगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा डिजिटल बोर्ड पे, पूरे स्टूडियो सेटअप पे। आप बस ये वीडियो का रेफरेंस दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने बड़ी शिद्दत से देखा होगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी डाउट है कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।